जय हिंद साथियों, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी दोस्त अच्छे होंगे। आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक सेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है, देखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, डबल लाइन में ऑटोमेटिक रोक सिग्नल सामान्य स्थिति में कौन सी बत्ती बताता है। क्वेश्चन है, डबल लाइन में ऑटोमेटिक सेक्शन में रोक सिग्नल सामान्य स्थिति में कौन सी बत्ती बताता है। आंसर है ग्रीन, प्रोसीड। आंसर है ग्रीन, प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में मिले तो लोको पायलट किस प्रकार पार करेगा। ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में मिले तो लोको पायलट किस प्रकार पार करेगा। आंसर है दिन में 1 मिनट तथा रात में 2 मिनट रुक करके। यदि ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में मिले तो लोको पायलट दिन में 1 मिनट तथा रात में 2 मिनट रुक करके पार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के बाद लोको पायलट अगले सिग्नल तक किस गति से गाड़ी चलाएगा। ऑटोमेटिक रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के बाद लोको पायलट अगले सिग्नल तक किस गति से गाड़ी चलाएगा। आंसर है 15/8 kmph। यदि दृश्यता साफ है, दिन का टाइम है, तो 15 kmph, और दृश्यता सही नहीं है और रात का टाइम है तो 8 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में मिलने पर यदि उसके खंभे पर ए मार्कर बुझा हुआ है तो लोको पायलट उसे कैसे पार करेगा। आंसर है लिखित प्राधिकार पर। सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में मिलने पर यदि उसके खंभे पर ए मार्कर बुझा हुआ है तो लोको पायलट उसे कैसे पार करेगा। आंसर है लिखित प्राधिकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यातायात की दिशा निर्धारित करने के लिए लाइन क्लियर तभी दिया जाएगा जब लाइन प्रथम रोक सिग्नल से आगे कहाँ तक साफ हो। आंसर है 180 मीटर तक। यातायात की दिशा निर्धारित करने के लिए लाइन क्लियर तभी दिया जाएगा जब लाइन प्रथम रोक सिग्नल से आगे 180 मीटर तक साफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में होम सिग्नल को ऑफ करने के लिए लाइन स्टार्टर सिग्नल के आगे कितनी दूरी तक साफ होनी चाहिए। आंसर है 120 मीटर तक। सिंगल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में होम सिग्नल को ऑफ करने के लिए लाइन स्टार्टर सिग्नल से आगे कितनी दूरी तक साफ होनी चाहिए। आंसर है 120 मीटर तक। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े कन्फ्यूजन वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि यातायात की दिशा निर्धारित करने के लिए लाइन क्लियर तभी दिया जाएगा जब लाइन प्रथम रोक सिग्नल से आगे 180 मीटर तक साफ हो। और अगला क्वेश्चन है, सिंगल लाइन ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में होम सिग्नल को ऑफ करने के लिए लाइन स्टार्टर सिग्नल के आगे कितनी दूरी तक साफ होनी चाहिए। 120 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में मैनुअल रोक सिग्नल को लोको पायलट बिना प्राधिकार के ऑन स्थिति में पार कर सकता है। आंसर है नहीं। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में मैनुअल रोक सिग्नल को लोको पायलट बिना प्राधिकार के ऑन स्थिति में पार कर सकता है। आंसर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में डबल लाइन में
ब्रॉड गेज पर स्टेशनों के बीच किसी गाड़ी की दुर्घटना हो जाने पर जिस लाइन पर गाड़ी जा रही हो उसका बचाव करने के लिए पटाखा सिग्नल कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे? आंसर है 90, 180 और 10 मीटर पर। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में डबल लाइन में ब्रॉड गेज पर स्टेशनों के बीच किसी गाड़ी की दुर्घटना हो जाने पर जिस लाइन पर गाड़ी जा रही है उसका बचाव करने के लिए पटाखा सिग्नल कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे? आंसर है 90, 180 और 10 मीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में डबल लाइन में ब्रॉड गेज पर स्टेशनों के बीच किसी गाड़ी की दुर्घटना हो जाने पर पास वाली लाइन का बचाव करने के लिए पटाखा सिग्नल कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे? तो आंसर रहेगा 600, 1200 और 10 मीटर पर। यदि पास वाली लाइन का बचाव करना है तो आंसर रहेगा 600, 1200 और 10 मीटर, और स्वयं वाली लाइन का बचाव करना हो तो आंसर रहेगा 90, 180 और 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में यदि गाड़ी किसी कारण से आगे बढ़ने में असमर्थ हो तो उसे गार्ड की अनुमति लेकर पिछले स्टेशन पर पुशबैक किया जा सकता है? आंसर है नहीं। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में यदि गाड़ी किसी कारण से आगे बढ़ने में असमर्थ हो तो उसे गार्ड की अनुमति लेकर पिछले स्टेशन पर पुशबैक किया जा सकता है? आंसर है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल लाइन ऑटोमेटिक सेक्शन में यातायात की दिशा के विपरीत दिशा में जिस स्थान तक शंटिंग किया जा सकता है वहाँ क्या लगाया जाएगा? आंसर है 2 लाल बत्ती ऊपर नीचे। डबल लाइन ऑटोमेटिक सेक्शन में यातायात की दिशा के विपरीत दिशा में जिस स्थान तक शंटिंग किया जा सकता है वहाँ क्या लगाया जाएगा? आंसर है 2 लाल बत्ती ऊपर नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करते समय अधिकतम गति क्या होगी? ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करते समय अधिकतम गति 15 kmph होगी। कितनी रहेगी? 15 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक सेक्शन में ए एवं एजी मार्कर वाला गेट रोक सिग्नल ऑन स्थिति में हो और एजी मार्कर में लाइट जल रही हो तो लोको पायलट क्या समझेगा? आंसर है पॉइंट सही सेट है व फाटक खुला है। क्या समझेगा? पॉइंट सही सेट है व फाटक खुला है। क्वेश्चन क्या है, ऑटोमेटिक सेक्शन में ए एवं एजी मार्कर वाला गेट रोक सिग्नल ऑन स्थिति में हो तो और एजी मार्कर में लाइट जल रही हो तो ए और एजी ऑन स्थिति में हो और एजी में लाइट जल रही हो तो एजी मार्कर में लाइट जल रही हो तो लोको पायलट क्या समझेगा? पॉइंट सही सेट है वह फाटक खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोमेटिक सेक्शन में ए एवं एजी मार्कर वाला गेट रोक सिग्नल ऑन स्थिति में हो। ऑटोमेटिक सेक्शन में ए एवं एजी मार्कर वाला गेट रोक सिग्नल ऑन स्थिति में हो, ए मार्कर में लाइट जल रही हो तो लोको पायलट क्या समझेगा? पॉइंट सही सेट है और फाटक बंद है। ए मार्कर में लाइट जल रही है तो लोको पायलट क्या समझेगा कि पॉइंट सही सेट है तथा फाटक बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक सेक्शन में ए एवं एजी मार्कर वाला गेट रोक सिग्नल ऑन स्थिति में हो और ए व एजी दोनों मार्कर में लाइट नहीं जल रही हो तो लोको पायलट उसे किस प्राधिकार पर पार करेगा? इसका आंसर रहेगा TA/912 के साथ में T369A प्राधिकार के साथ। ऑटोमेटिक सेक्शन में ए एम एजी मार्कर वाला गेट रोक सिग्नल ऑन स्थिति में हो और ए व एजी दोनों मार्कर में लाइट नहीं जल रही हो तो लोको पायलट उसे किस प्राधिकार पर पार करेगा? आंसर रहेगा इसका
T/912 के साथ में T369A प्राधिकार के साथ पार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डबल लाइन पर सिंगल लाइन कार्य प्रणाली लागू करने के बाद सही दिशा में जाने वाली पहली गाड़ी की गति कितनी होगी? आंसर है 25 kmph। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डबल लाइन पर सिंगल लाइन कार्य प्रणाली लागू करने के बाद सिंगल लाइन कार्य प्रणाली लागू करने के बाद सही दिशा में जाने वाली पहली गाड़ी की गति कितनी होगी? आंसर है 25 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डबल लाइन पर सिंगल लाइन संचालन करने पर सही दिशा में जाने वाली दूसरी गाड़ी की गति क्या होगी? आंसर है सामान्य। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डबल लाइन पर सिंगल लाइन संचालन करने पर सही दिशा में जाने वाली दूसरी गाड़ी की गति क्या होगी? सामान्य। और पहली की गति कितनी रहेगी? 25 kmph और दूसरी की गति सामान्य रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डबल लाइन पर सिंगल लाइन संचालन करने पर विपरीत दिशा में जाने वाली पहली गाड़ी की गति क्या रहेगी? आंसर है 25 kmph। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डबल लाइन पर सिंगल लाइन संचालन करने पर विपरीत दिशा में जाने वाली पहली गाड़ी की गति क्या रहेगी? विपरीत दिशा में जाने वाली पहली गाड़ी की गति रहेगी 25 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डबल लाइन पर सिंगल लाइन संचालन करने पर विपरीत दिशा में जाने वाली दूसरी गाड़ी की गति क्या रहेगी? आंसर रहेगा 25 kmph। इनकी विपरीत दिशा में चल रही है तो पहली गाड़ी की गति भी 25 और दूसरी की भी 25 रहेगी। और सही दिशा में चल रही है तो पहली की 25 और दूसरे की सामान्य स्पीड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में हो वह उस पर ए मार्कर बत्ती जल रही हो तो लोको पायलट उसे कैसे पार करेगा? दिन में 1 मिनट तथा रात में 2 मिनट रुककर। सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में हो और उस पर ए मार्कर बत्ती जल रही हो तो लोको पायलट उसे कैसे पार करेगा? दिन में 1 मिनट तथा रात में 2 मिनट रुककर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में धुंध एवं कोहरे के मौसम में गाड़ी की गति क्या होगी? ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में धुंध और कोहरे के मौसम में गाड़ी की गति 30 kmph की होगी। ये थोड़ा डाउटफुल है, 30 kmph थोड़ा देख लेना इसको। और यदि पावर में FSD फॉग डिवाइस लगा हो तो फिर स्पीड 75 की रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में यदि EMU गाड़ी को आउट ऑफ कोर्स खड़ी करना हो तो कितने फटाके कहाँ से एवं कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे? 2 फटाके लगाए जाएंगे। कहाँ से? प्लेटफॉर्म के कोने से 180 और 10 मीटर पर। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में यदि EMU गाड़ी को, कौन सी गाड़ी? EMU गाड़ी को आउट ऑफ कोर्स खड़ी करना हो तो कितने फटाके कहाँ से और कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे? 2 फटाके लगाए जाएंगे प्लेटफॉर्म के कोने से 180 और 10 मीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में यदि EMU गाड़ी के अलावा अन्य गाड़ी को आउट ऑफ कोर्स खड़ी करना हो तो कितने फटाके कहाँ से और कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे? आंसर रहेगा 2 फटाके प्लेटफॉर्म के कोने से 400 और 10 मीटर पर। यदि EMU गाड़ी को खड़ी करना हो तो 2 फटाके प्लेटफॉर्म के कोने से 180 और 10 मीटर पर, और EMU के अलावा अन्य गाड़ी को खड़ी करना हो तो 2 फटाके प्लेटफॉर्म के कोने से 400 और 10 मीटर पर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल के खंभे पर कैसा मार्कर होता है? आंसर है जलने बुझने वाला ए मार्कर। सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल के खंभे पर जलने बुझने वाला ए मार्कर होता है। सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल के खंभे पर जलने बुझने वाला ए मार्कर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में है वह ए मार्कर नहीं जल रहा हो तो लोको पायलट उसे किस प्राधिकार पर पार करेगा? आंसर है TA 912 के साथ में T369A प्राधिकार के साथ। सेमी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में है वह ए मार्कर नहीं जल रहा हो तो लोको पायलट उसे किस प्राधिकार पर पार करेगा? TA 912 तथा T369A के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोको पायलट ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन पास करके आगे बढ़ता है तो आगे अवरोध मिलने पर EMU गाड़ी को लोको पायलट अवरोध से कितनी दूर पहले गाड़ी को रोकेगा? आंसर है 75 मीटर। जब लोको पायलट ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन पास करके आगे बढ़ता है तो आगे अवरोध मिलने पर EMU गाड़ी को लोको पायलट अवरोध से कितनी दूर पहले गाड़ी को रोकेगा? 75 मीटर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोको पायलट ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन पास करके आगे बढ़ता है तो आगे अवरोध मिलने पर EMU के अलावा अन्य गाड़ी का लोको पायलट अवरोध से कितनी दूर पहले गाड़ी को रोकेगा? आंसर रहेगा 150 मीटर पहले। यदि EMU के अलावा गाड़ी है तो आंसर रहेगा 150 मीटर और EMU गाड़ी है तो आंसर रहेगा 75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में मिलता है तो उसे पास करने से पहले लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा? आंसर है एक लंबी सीटी। यदि ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में मिलता है तो उसे पास करने से पहले लोको पायलट एक लंबी सीटी बजाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक सेक्शन में सहायता गाड़ी भेजना हो तो क्या प्राधिकार दिया जाएगा? कौन सी अथॉरिटी दी जाती है? T/C 912। ऑटोमेटिक सेक्शन में सहायता गाड़ी भेजना हो तो T/C 912 का प्राधिकार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक सेक्शन में पूर्ण संचार व्यवस्था फेल होने पर गाड़ियों को प्रस्थान के रूप में कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा? आंसर है T/V 912। ऑटोमेटिक सेक्शन में पूर्ण संचार व्यवस्था फेल होने पर गाड़ियों को प्रस्थान के रूप में कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा? T/B 912। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक गेट रोक सिग्नल ऑन में पार करने के बाद गेट तक लोको पायलट किस गति से जाएगा? ऑटोमेटिक गेट रोक सिग्नल ऑन में पार करने के बाद गेट तक लोको पायलट किस गति से जाएगा? आंसर है सावधानी पूर्वक। ऑटोमेटिक गेट रोक सिग्नल ऑन में पार करने के बाद गेट तक लोको पायलट सावधानी पूर्वक जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ संबंधित क्वेश्चन थे ऑटोमेटिक से जिनके बारे में अपन ने चर्चा की। यदि इनमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।